भूल रहे हैं। पैसा चढ़ाओ जाओ पहले। हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को ही तीज का व्रत या तीजों का व्रत भी कहा जाता है। चूंकि हमारे देश भारत संघ में भाद्रपद महीने में अच्छी बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पूरे देश में चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसलिए कहीं कहीं पर इस व्रत को ही हरियाली तीज का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सभी आयु की स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत अधिक प्रभावी है। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को उत्तम पति प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इस दिन प्रातः सभी महिलाएं अपने घर में अथवा किसी उद्यान बगीचे में झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। अब है पूजन सामग्री। लकड़ी का पिटारा, लाल रंग का कपड़ा, साफ मिट्टी, दीपक, रुई, घी, धूप, कपूर, रोली, अक्षत, गंगाजल न होने पर पानी, फूलों की माला, दूध, दही, शक्कर, शहद, मौसम के अनुसार फल, मिठाई, पान, सुपारी, स्वाग पिटारी जिसमें कंगा, सीसा, सिंदूर, बिंदी, सुरमा, चूड़ी, बिछिया, महावर आदि हो। अब व्रत करने की कथा की विधि। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहन लें। फिर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ कर लें। फिर वहाँ पर आटे से चौक पूर लें। फिर मिट्टी से शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्ति बना लें। उसके बाद में वहाँ पर लकड़ी का पटरा रख लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पानी इनको उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा पानी रख लें। अन्य सभी सामग्री भी वहीं लाकर रख लें। इतना करने के बाद में अब पूजा प्रारंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी का ध्यान करें। फिर शंकर पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको एक एक वस्तु अर्पित करती जाएं। पहले उनको रोली चावल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पंचामृत एवं पानी रखें। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके बाद में मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके बाद में हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ें। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हों तो एक महिला हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और अन्य सभी महिलाएं शांत होकर सुनें। इसके बाद में सभी लोग जयकारा लगाएं, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहें, हे शिव, नंदी भृंगी, महाकाल शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा, शिव प्रिया, कल्याणकारिणी, जगत धात्री, आपको नमस्कार है। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं, उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है। जिनके केस कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती है, ऐसी माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग में प्रेरित करें। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शंकर की आरती उतारें। इसके बाद में पंचामृत
और फल मिठाई को प्रसाद की भांति सबको वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति आदि सामग्री को उसी दिन अथवा अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन के बाद में किसी बहते हुए जलाशय जैसे नदी नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। स्वाग पिटारी भी सभी वस्तुओं को अपने दैनिक प्रयोग में ले लेना चाहिए। व्रत का महत्तम। इस व्रत को करने से शंकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और वे स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब हरतालिका तीज व्रत की व्रत कथा। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज प्राप्त हो गया, तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी राजद्वारका को चले गए। बहुत दिनों के बाद में एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण हे मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं कि हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करने और सुख शांति प्रदान करें। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो कि हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम हरतालिका तीज का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर, अमर हैं और महान योगी हैं। वे सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं, अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये द्रौपदी, अब मैं तुम्हें यह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकटस्थ क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहां पर विचरण करते रहते हैं। देवता गंधर्व आदि सदैव भी वहां घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और फिर उन्होंने नारद जी से यह कहा कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानने वाले हैं, कृपया करके इस कन्या का भविष्य बताइए। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवार विहीन सुखों से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे मान, विधाता ने जो कुछ किसी के ललाट पर भाग में लिख दिया है उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो जो गुण बताए हैं वे सभी गुण भगवान शंकर में हैं। यदि इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो कन्या का कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव तप में ही लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूं तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है,
लेकिन सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत गूढ़ तपस्या की। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र थी। उसी समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम मनोवांछित फल मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति के रूप में मुझे मिले। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे पाणी ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज ही मैं हर शंकर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन जो हड़ताल का भी कहा जाएगा, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वे अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करेगी और सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होगी। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गईं। बाद में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही भगवान के साथ विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्त ऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगीं। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ में चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़ताल का व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सुखलोक को प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की जय। अद श्री हरतालिका व्रत तीज कथा समाप्त। आओ।